हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों रोम्बस का क्वेश्चन है। रोम्बस के बारे में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। कि एक रोम्बस है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये आपको प्रूफ करना है रोम्बस के लिए। तो रोम्बस की कुछ खास बातें हैं, ये मैंने प्रॉपर्टी में लिखा है नहीं, आपने पेज ब्लैंक छोड़ रखा था चैप्टर के स्टार्टिंग से 2 पेजेस, तो वहीं पे आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो पहली चीज तो ये लिखनी है कि रोम्बस स्पेशल केस होता है एक पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का स्पेशल केस यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल होगी ए डी के। उसके बाद उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ए बी भी जो ए है, बी सी सी डी और ए डी ये सब ए होती है। यानी कि रोम्बस एक टाइप का स्क्वायर हो सकता है, यानी कि हर स्क्वायर एक रोम्बस होगा फॉर श्योर, लेकिन हर रोम्बस एक स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल होनी चाहिए। ये तो नहीं बोला एंगल ए 90 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए हर रोम्बस स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्क्वायर रोम्बस हो ये ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है, तो साइड की बात हुई, एंगल 90 डिग्री हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। दूसरी खास बात ये है इसकी कि इसके जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए पॉइंट O पे, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली चीज परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसके अलावा बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि DO अगर आपसे कोई बोले DO तो आप सिंपली बोल देंगे कि वो DB/2 है। BO पूछे तो वो भी DB/2 है। जहां पे बाइसेक्ट करते हैं बराबर 2 हिस्सों में बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरीके से AO बोले तो वो AC/2 है, CO पूछे तो वो भी AC/2 है, बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करते हैं। ये खास बात होती है पैरेललोग्राम की, माफ कीजिएगा रोम्बस की। स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। आई गेस आपने ये चारों प्रॉपर्टी नोट कर ली होगी। स्पेशल केस पैरेललोग्राम का, सारी की सारी साइड्स इक्वल, एंगल मे नॉट बी 90 डिग्री बट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर एंगल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल। अच्छा, ये बात खास बात नोट कीजिएगा कि ये जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने बोला नहीं है कि ये एंगल इक्वल होगा, लेकिन ये एंगल और ये एंगल जरूर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल आ रही है तो हो सकता है कि ये एंगल इक्वल आ जाए। तो इसको प्रॉपर्टी में मेंशन नहीं करना है, प्रॉपर्टीज बता दी। उसके बाद आगे बढ़ते देखिए। अब हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस। 4 ट्राइंगल दिखाई देंगे, एक ये और एक ये। चारों ट्राइंगल को यूज करके परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल OCD में अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि CD का होल स्क्वायर इज व्हाट, ये OD है तो OD को मैं डायरेक्टली BD/2 लिख देता हूं, BD/2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला OC है, OC को डायरेक्टली AC/2 लिख देता हूं। आपको पूरा लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको CO इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू AC/2। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। देखिए मुझे करना क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स करना था, तो मैं हर एक साइड के पास जा रहा हूं। उसके बाद जाते हैं ट्राइंगल OCB के पास। OCB के पास जाएंगे तो ये 90 डिग्री, यानी कि ये वाली लेंथ हमारे पास हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर। OC को मैं लिख देता हूं फिर से AC/2 का होल स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB इज TB या फिर BD का 1/2 और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल OAB के पास चला जाऊंगा तो AB हाइपोटेन्यूज यानी कि AB का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। AB का होल स्क्वायर मेरे पास आएगा OB का होल स्क्वायर, OB मतलब BD/2 का होल स्क्वायर, BD/2 का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर विच इज AC/2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। उसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल OAD के पास चला जाऊं तो AD मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू OD का होल स्क्वायर यानी कि BD/2 का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर यानी कि AC/2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास 4 इक्वेशन है। जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है वो सम ऑफ ऑल दीज साइड का स्क्वायर पूछा है।
स्क्वायर का सम पूछा है, तो मैं चारों को इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि चारों की चारों साइड का स्क्वायर, वो मैं उसे लिख नहीं रहा हूं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा देखिए, BD/2 BD/2 BD/2, यहां भी यहां भी यहां भी, यानी कि 4 टाइम्स BD/2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 4 ही टाइम AC/2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू BD का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 4 इंटू AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 यहां भी कैंसिल, यहां भी कैंसिल, ये आ गया BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है, BD इज 1 डायगोनल, AC सेकंड डायगोनल, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ इस तरीके से फिगर दिया गया है और बोला गया ABC कोई ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल नहीं बोला, तो एंगल B को 90 डिग्री मत मानिए, हालांकि ये आगे जाके हो सकता है प्रूफ के, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नहीं मानना। चलिए उसके बाद बोला है कि O एक पॉइंट है जहां से OD परपेंडिकुलर BC पे, OF परपेंडिकुलर AB पे और OE परपेंडिकुलर AC पे, ये आपको 90 डिग्री बोल दिया गया है, शो करना है यही है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में शो करने के लिए आपके पास OA का होल स्क्वायर, OA, तो सबसे पहले हम OA बना लेते हैं एक डॉटेड लाइन। दूसरी चीज OB का होल स्क्वायर, तो हम यहां से OB को भी कनेक्ट कर लेते हैं और OC का भी होल स्क्वायर बोला है तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे कनेक्ट करने के बाद हमें इसके रिलेशन बनाना है कुछ, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ रिलेशन बनाने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, 3 ही टर्म्स है, मैं तीनों टर्म्स को निकालने का ट्राई करता हूं। AF स्क्वायर को मैं कहां से निकाल सकता हूं, आप देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है AFO, यहां पे एंगल F तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल AFO इंप्लाइज एंगल AFO इज 90 डिग्री, इंप्लाइज कि मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस। आप पूरा बोलेंगे AF का स्क्वायर, AF देखिए यहां पे परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ है और OA हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाएगा AF के स्क्वायर को। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी बात हो रही है BD के स्क्वायर की। BD आप देखेंगे यहां पे BD का स्क्वायर है, BD को कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल OBD को कंसिडर करके। इन ट्राइंगल OBD इंप्लाइज एंगल ODB इज 90 डिग्री, इंप्लाइज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिखेंगे। निकालना क्या है, BD का स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर या फिर बेस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और थर्ड चीज जो आपको निकालनी है वो CE का स्क्वायर, यानी कि CE का स्क्वायर निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा इन ट्राइंगल OCE इंप्लाइज एंगल OEC इज 90 डिग्री, इंप्लाइज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि CE का होल स्क्वायर इज OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दो डायरेक्टली, तो राइट हैंड साइड बन जाता है। इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दिया तो बनेगा AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन से आया OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर प्लस दूसरी इक्वेशन से आया OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस तीसरी इक्वेशन से आया OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। सिंपली ऐड करने पे क्या करना है, फर्स्ट प्लस प्लस वाले को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और माइनस माइनस वाले को एक साथ। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। सेम चीज आप देखेंगे कि ऊपर आपको प्रूफ करनी थी सिंपल कलेक्शन करने के साथ। इसी इक्वेशन को यूज करके मैं पार्ट सेकंड को भी ड्राइव कर सकता हूं। देखिए पार्ट सेकंड में भी AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर वही है जो राइट हैंड साइड में, तो इसी वाली इक्वेशन को यूज करना। आप देखिए कि अभी मेरे पास OA और OF का कॉम्बिनेशन हो रहा था, OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, तो AF का स्क्वायर बन रहा था। अगर मैं फिगर में देखिए OA और OF को यूज करके AF बना सकता हूं, तो OA और OE को यूज करके AE भी तो बना सकता हूं। देखिए ट्राइंगल OAE में एंगल E 90 डिग्री है, तो ये OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर क्या बन जाएगा, AE का स्क्वायर। तो वही चीज यूज करनी है। देखिए कंटिन्यू कर रहा हूं इसी से, जहां से छोड़ा फर्स्ट को सेकंड वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। OA का स्क्वायर
ध्यान से देखिए मैं किस किस को ले रहा हूं, पेयर बना रहा हूं, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया डायरेक्टली, AE का स्क्वायर। प्लस दूसरी बात देखिए, OB से OB और OD के कॉम्बिनेशन से BD बना सकता हूं, पहले मैंने ये किया था। तो अब मैं OB और OF के कॉम्बिनेशन से BF क्यों नहीं बना सकता? तो देखिए मैं OB प्लस OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, क्योंकि OB हाइपोटेन्यूज है, माइनस बेस का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा प्लस का BF स्क्वायर। प्लस देखिए ये दो यूज हो गए। अब लास्ट वाला पेयर बचा है OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, प्लस का CD का स्क्वायर। एक पेयर से दूसरा पेयर, एक पार्ट से दूसरा पार्ट हमने कंटिन्यू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक लेडर है जिसकी लेंथ दे दी गई है 10 मीटर और वो एक विंडो को रीच करता है जो कि विंडो की हाइट ग्राउंड से 8 मीटर है। तो आपको बताना है कि लेडर का फुट और जो ये वर्टिकल वॉल है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत ही सिंपल, अगर आप वॉल को मान लेते हैं कि ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, जो कि मोस्टली होता भी है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB हमारे पास हाइपोटेन्यूज, AC हमारे पास परपेंडिकुलर, BC हमारे पास बेस। बहुत सिंपल बन जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, पता है कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। AB का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू AC का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC हमें फाइंड आउट करनी है। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज 36 इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। इंप्लाइज BC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 36। यहां से स्क्वायर हटाया, यहां पे अंडर रूट लगा दिया। प्लस माइनस 6 आंसर आता है, माइनस की लेंथ का कोई मतलब नहीं है, तो प्लस का 6 सेंटीमीटर, तो बेस से लेंथ कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे तो एक वर्टिकल वॉल पे एक इंसान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है और उसके पास एक वायर है जिस वायर की लेंथ दे रखी है 24 मीटर। वायर की लेंथ, इसका आंसर मीटर में आएगा, सारी मीटर में थी तो ये भी मीटर में आएगा। तो 24 मीटर उस वायर की लेंथ है और बोला है कि जिस वर्टिकल वॉल पे वो खड़ा है उस वॉल की हाइट जो दे रखी है वर्टिकल पोल की वो 18 मीटर दे रखी है, 18 मीटर दे रखी है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो वायर को वॉल से कितनी डिस्टेंस पे अटैच करे कि वॉल एकदम टाइट हो जाए, सॉरी जो वायर है वो एकदम टाइट हो जाए। ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी में करवा रहा हूं, सेम टाइप का फिगर है। अगर वॉल है या फिर पोल है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ, फ्लोर के साथ तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। वायर की लेंथ जिसको स्ट्रेच करना है, फुल स्ट्रेच करोगे तो वायर की लेंथ ऐसे दिखेगी। अगर बीच में तुमने छोड़ दिया तो ऐसे स्लैग सा दिखेगा। ये काम नहीं करना है, फुल स्ट्रेच करना है। फुल स्ट्रेच करने में वो बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। ये वाली लेंथ गिवन है, वर्टिकल पोल की लेंथ गिवन है 18 मीटर। फिर से आपको BC निकालना है, यानी कि BC निकालना है, फिर से वही करना है। AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इससे पहले आप लिख देंगे कि एंगल C 90 डिग्री है, इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। इंप्लाइज BC का होल स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324, दिस विल बी 252। तो BC का स्क्वायर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा अंडर रूट यानी कि अंडर रूट ऑफ 252। इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज, क्योंकि अंडर रूट से बाहर लेना है तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 7 252। ऑल राइट, यहां से 2 का स्क्वायर 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 7, 2 इंटू 3 आ गया 6 रूट 7 मीटर। ये फाइनल लेंथ आ गई। तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक एयरपोर्ट है और यहां से दो प्लेन साइमल्टेनियसली उड़ते हैं। एक प्लेन जाता है नॉर्थ की तरफ, हम उसे बोल देते हैं प्लेन ए। तो प्लेन ए गया नॉर्थ की तरफ और प्लेन बी गया हमारे पास वेस्ट की तरफ, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। उसके बाद बोला है कि एग्जैक्टली 1.5 आवर के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी है आपको, यानी कि ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, ये इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर कोई एक बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है सिंपल क्वेश्चन में। अब हमें ये डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दी गई, स्पीड दी गई है प्लेन ए की और इसी तरीके से स्पीड दी गई है प्लेन बी की और टाइम दिया गया है। तो हम स्पीड इंटू टाइम कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम हमें दिया गया मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि 1.5 आवर। इसको हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 2 + 1 3/2 आर।
3/2r के लिए निकालना है तो प्लेन OA की डिस्टेंस OA यानी कि इसकी स्पीड विच इज 1000 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल 1500 मीटर, किलोमीटर क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो ये तो है 1500 किलोमीटर। और इसी तरीके से अगर हम OB निकालना चाहें तो विच इज 1200 इंटू 3/2 तो इट वुड बी 1800 किलोमीटर। तो ये वाली लेंथ है हमारे पास OB 1800 किलोमीटर। और हमें AB निकालना है, हमें पता है एंगल A 90 डिग्री है तो AB का होल स्क्वायर वुड बी OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस से हम ये बात कह रहे हैं, यानी कि OA का होल स्क्वायर 1500 का होल स्क्वायर प्लस 1800 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम AB के होल स्क्वायर को हटा के सिंपल AB लिखें तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में देखिए 100 का स्क्वायर तो 100 बाहर आ जाएगा पहले ही, दोनों से अंदर बचेगा 15 का स्क्वायर विच इज 225 प्लस 18 का स्क्वायर विच इज 329। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 225 प्लस 329 इट वुड बी 549। 549 को अगर आप फ्रैक्शन रैशनलाइज कर लेते हैं, माफ कीजिएगा प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं तो इट वुड बी 3 इंटू 3 इंटू 61। यहां से 3 का स्क्वायर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, बाहर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 की तो बनेगा 300 अंडर रूट में 61 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए बच्चों मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।